जानकारी नहीं है। आज समय हमारा ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि कल मेरी वाणी बंद हो जाए, मुझे नाना प्रकार का कष्ट हो जाए। तो हम क्या है, हर मनुष्य जो है ये दो चीजों से ज्यादा परेशान है। आज के युग में इंसान दो चीजों से ही ज्यादा परेशान है, एक तो जो बीत गया और दूसरा जो आने वाला है। और अगर सोचा जाए तो ये दोनों चीजें जो है निरर्थक है। निरर्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो। अरे जो बीत गया उसको हम बटोर नहीं सकते हैं। अगर हमारा धन चला गया तो वो तो चला गया, वो हमारे भाग्य में नहीं था। चाहे जो भी हो, धन है, ऐश्वर्य है, संपत्ति है, हमारी शरीर है। अब हम सोचें, अरे भाई जवानी में तो हम ऐसे थे। मैंने एक फोटो देखा चौहान साहब का, इतना बढ़िया फोटो लगा वो। तो अगर हम कौन देखी है वो मैं देखा कैसा शरीर है। तो अगर हम अपने पीछे के हो, देखिए इस बात को बहुत गौर से समझना है। अगर हम पीछे के चीज को देख कर चले तो हम जी नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। हरिओम। और हम जो है, आइए दीदी बैठिए। हरिओम। बैठे बेटा, मैं इधर बैठ जाता हूँ, तुम नहीं। तो अगर हम बीते हुए, जिसको भूतकाल कहते हैं, जो बीत चुका, अगर उसको हम देख कर चलेंगे तो हमारा जीवन जो है वो निरर्थक हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, तबाही मच जाएगी। हम सोचे कि मैं तो इतना अच्छा था, मैं तो इतना स्वस्थ था। अरे भाई वो समय गुजर गया, वो बीत चुका, उसको आप याद मत करो। क्योंकि जितना हम उसको याद करेंगे हमारे शरीर को उतना ही कष्ट होगा। तो सबसे पहला चीज है कि बीते हुए चीजों को भूल जाओ। हमारा शरीर इतना स्वस्थ था, हमारे पास इतना पैसा था, सब लोग हमारी इज्जत करते थे, भाई कितना अच्छा था, क्या हो गया? अरे भाई ये हमारे कर्मों का जो प्रभाव है, जो पूर्व जन्म में पहले हमने जो भी कर्म किया हुआ है और पीछे जो किया हुआ है, इस सब का निचोड़ जो है हमारे सामने वो फोटोग्राफी के माफिक आता रहता है। जैसे पिक्चर चलता है, कभी रील साधु का आ गया, कभी डाकू का आ गया, उसी तरह से ये हमारे जीवन का रील जो है चलता रहता है। तो पीछे बीते हुए समय को याद करना ये अज्ञानता है, अज्ञानी है। क्योंकि जो चला गया, जो हमें वापस नहीं मिलेगा, हम उसको क्यों करें भाई? हम स्टेशन पर गए हैं, हमारी गाड़ी छूट गई, चलो भाई ठीक है, अब उसी को हम सोचते रहे, अरे भाई क्या करूं, लोग उसी के लिए एक दूसरे से झगड़ा भी कर देते हैं। नहीं, हो सकता है कि उसके छूटने से हमें कोई फायदा होने वाला हो। क्या पता ईश्वर ने उसको जानबूझकर हमसे छुड़ा दिया। हो सकता है कि उस गाड़ी का कहीं आगे एक्सीडेंट होना हो, हमारे जीवन को बचाने के लिए भगवान ने जो है हमें इस तरह कर दिया। तो जो हो गया उसके बारे में न तर्क कीजिए और न ज्यादा गहराई से सोचिए, उसको निकाल बाहर फेंकिए, तभी आपका जो है मन शांत रहेगा और आपको जो है नई जो है शक्ति जागृत होगी। दूसरा बात, जो चल रहा है वही हमारे लिए पर्याप्त है। हमें उसी समय को बचाना है, उसी समय को हमें जागृत करना है, उसी समय को हमें अपना अच्छा से जीना है। कैसे जीना है? उसके लिए क्या है कि जो मिल रहा है समय से, चाहे नमक रोटी मिले, चाहे एक ही वस्त्र मिले, ये भगवान की कृपा समझ करके उसको खुशी से धारण कीजिए, ग्रहण कीजिए, उसको अपनाइए। उसमें अपने आप को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज ईश्वर की कृपा से निहित है। उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो जो चल रहा है हमें उसी में खुश रहना है और आगे ये सोचना है कि जो समय हमारा गुजर गया वो चला गया,
ये जो चल रहा है, हमें अपने जीवन को इसी में सार्थक बनाना है। हम क्या सोचते हैं, अरे चलो हम आगे करेंगे, ये काम करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, भजन करेंगे। अरे आगे कल किसी ने देखा ही नहीं, तो आप कैसे कर पाओगे भाई। इसीलिए जो समय मिला है वही आपके लिए पूर्ण है, उसको जो है फायदा में बदलिए, उसका लाभ लीजिए। जो कुछ भी मिला है ईश्वर की भक्ति के मिला है। आपको जो जिम्मेवारी था वो आपने पूरा कर दिया। बच्चे हो गए, उसको पाल पोस दिए, उसको संस्कार दे दिए, शादी विवाह हो गया, ठीक है, उनकी भी जिम्मेवारी है, लेकिन वो जिम्मेवारी अब उनको अपनाना है। उनको इस लायक बनाइए कि वो अपनी जिम्मेवारी को समझे, तभी हमारा कल्याण है। अगर हम उसी पर चलते रहे, सोचते रहे, तो कुछ नहीं होगा। आप देखिए, जानवरों का उदाहरण लीजिए। एक चिड़िया है, वो अपने बच्चे को तब तक दाना चुगाती है जब तक वो उड़ता नहीं है, और जैसे ही वो उड़ना शुरू कर दिया, चिड़िया का अपना रिश्ता खत्म हो जाता है। वो कहाँ उड़ करके अपना जिंदगी गुजार रहा है और बच्चे कहाँ गुजार रहे हैं, ये कोई नहीं देखा है। उसके बाद आइए, ये तो पंछी का हुआ। जानवर का देखिए, गाय है, अपने बच्चे को तब तक दूध पिलाती है जब तक वो चारा नहीं पकड़ता है। जैसे ही चारा पकड़ लिया, उसको हटा देती है। क्यों? उसको पता हो गया कि ये अब अपने करने लायक हो गया है और इसको अपने ऊपर निर्भर रहना है। लेकिन हम इंसान इस मोह माया और लोभ में इतने ग्रसित हो गए हैं कि सब कुछ होने के बावजूद हम उसी में लपटे रहते हैं। नहीं भाई, इसको हम नहीं करेगा तो कौन करेगा। अरे भाई, इसको समर्थवान बनाइए, वो करेगा, ठोकर खाएगा। एक बच्चा को अगर हम गोदी में ही उठाकर चलते रहे तो बच्चा कभी चल नहीं पाएगा। उसको छोड़ो, चलेगा, गिरेगा, उठेगा, फिर दौड़ेगा। तो जीवन भी यही है हम लोगों का। अपने कर्म से रहिए, जो समय गुजर चल रहा है उसी को अपना मानिए। जो बीत गया वो भी अपना नहीं है, और आगे वाला जो है, लोग सोचते हैं कि जब हमें बहुत सुख मिलेगा। अरे भाई, सुख किसने देखा है? जो मिला है उसी को सुख मानो ना, उसी को अपने सुख में परिवर्तित करो, उसी में संतोष रखो, उसी में खुशहाल रहो, उसी समय में सबसे प्रेम भाव से मिलो, सबके साथ इंसानियत का भाव अपनाओ, सबके साथ खुश रहो, इसी में खुशी है। लोग पैसा बचा कर रख लेते हैं कि हम आगे जाकर के बहुत आराम। अरे भाई, आगे तुम आराम करोगे कि दुख करोगे, ये किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। पैसा से सुख नहीं होता है। सुख जो है मन की शांति है, और मन की शांति तब मिलेगी जब हमारी इच्छाएं जो है सीमित रहेगी। अगर हमारी इच्छाएं ही बढ़ती गई तो हमें शांति कहाँ मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता है। बड़े बड़े पैसे वाले हैं जो जाकर देखो तो सबसे दुखी पड़े हुए हैं। तो भगवान यही कहते हैं कि भाई, हमने तुम्हें जो कुछ भी दिया है वो तुम्हें देकर वो तुम्हारे लायक दिया हो। जिस तुम लायक हो, जो तूने अपना कर्म किया है, उसी के अनुसार जो है हम आपको हर चीज समर्पित किए हैं, और उसी का आनंद उठाओ। अगर समय मिला है तो भगवान का भजन करते रहो, दिखाने के लिए नहीं। हम बैठ गए, नाक बंद कर दिए, आंख बंद कर दिए, कान बंद कर दिए, दुनिया बोल रही है कि बैठे हुए हैं, क्या पूजा कर रहे हैं। वो पूजा नहीं है, पूजा मन में रखिए। वो बोलते हैं ना कि माला तो कर में फिरे, मुख मिले, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनुआ तो 10 दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। माला जो है हाथ में घूम रहा है, जीभ जो है मुंह में राम राम कह रही है, लेकिन मन, जो हमारा मन है, वो चारों दिशाओं में भाग रहा है। यहां जाता तो ये हो जाता, वहां जाता तो वो हो जाता।
वो पूजा नहीं है भाई, वो तो दिखावा है। आप भगवान को भी धोखा दे रहे हो, अपने आप को भी धोखा दे रहे हो। इस आत्मा को जो चीज चाहिए